हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए कपल गॉट 5 sons and a daughter. The husband thinks that he produces more Y-bearing sperms. Give your views. क्वेश्चन में ये है, एक हस्बैंड है, एक कपल है, उनमें से 5 sons है, एक डॉटर है। हस्बैंड ये सोचता है कि ही प्रोड्यूसेस मोर Y-bearing sperms. इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के बारे में है और इनहेरिटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनहेरिटेंस मतलब क्या है? एबिलिटी टू ट्रांसफर जीन्स, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हमारा इनहेरिटेंस का मतलब है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करने का एक प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब हम ड्यूरिंग कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या होता है ये हमें जानना है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस ये कहता है कि मेल गैमेट, हमारा मेल गैमेट है स्पर्म और फीमेल गैमेट है ओवम, ये दोनों फ्यूज होके जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे, ये है फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम स्पर्म सेल को देखें, स्पर्म सेल में क्या होता है, इसमें 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या फिर 22 ऑटोसोम्स हो सकते हैं और एक वाई क्रोमोसोम हो सकता है। और अगर हम ओवम को देखें, ओवम में भी 22 ऑटोसोम होते हैं और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। तो क्या हम देख रहे हैं, स्पर्म हैप्लॉइड है, ओवम भी हैप्लॉइड है, पर जाइगोट जो फॉर्म होता है वो डिप्लॉइड होगा। तो अगर हम क्वेश्चन के बारे में देखें तो हमारे पास जो मेल है, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है। स्पर्म में 2 तरह का स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमारे पास 100 स्पर्म्स है, 50 स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होगा और 50 स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम होगा। ये 50% चांस है। अगर हम फीमेल के बारे में देखें, फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? ओवम प्रोड्यूस करती है और इसमें एक ही तरह का सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो है एक्स क्रोमोसोम। अगर एक्स क्रोमोसोम बेरिंग स्पर्म के साथ एग का फ्यूज हो जाएगा तो रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल क्या होगा, उसमें 44 ऑटोसोम्स होंगे और 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल जेंडर में पैदा होगा। तो दूसरे सिचुएशन में अगर वाई क्रोमोसोम बेरिंग स्पर्म के साथ एक्स क्रोमोसोम बेरिंग ओवम फ्यूज हो जाए तो उस जाइगोट में 44 ऑटोसोम्स और एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होगा। अगर वाई क्रोमोसोम है तो ये मेल डेवलप होगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये मेल में स्पर्म 2 तरह का होता है, वो है एक्स और वाई, उसका सम्मिलन ओवम के साथ होगा, पर ये 50-50 चांसेस है, 50% चांस है मेल प्रोड्यूस करने का और 50% चांस है फीमेल प्रोड्यूस करने का। तो क्या है हमारा व्यूज? So husband may think he wears only Y-bearing sperm, ये ट्रू नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ मेल या फीमेल 50% चांस होता है। I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.